फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग फीवर एंड पल्स का रिलेशनशिप देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले भी पल्स के चैप्टर में देखा था कि हमारे बॉडी में कौन सी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे पेशेंट के क्या होता है, हार्ट रेट वगैरह ऐसे कंडीशन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो हमारी बॉडी में कौन सा भी एक फॉरेन बॉडी वगैरह डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो हम लोग पेशेंट को कैथेटराइज करें, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन बॉडी वगैरह। ठीक है, इसलिए ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हार्ट रेट वगैरह भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बॉडी में समझो फीवर वगैरह आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी क्या होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह एक्टिवेट हो जाती है और ऐसे कंडीशन में पेशेंट को समझो फीवर वगैरह आता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है हार्ट रेट का, वो भी रिस्पॉन्स जो हार्ट रेट का बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फीवर एंड पल्स का जो रिलेशनशिप है ना, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, फीवर एंड पल्स का रिलेशनशिप बताने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, लेबरमेस्टर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लेबरमेस्टर रूल बनाया फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एक लेबरमेस्टर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लेबरमेस्टर रूल वहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया कि फीवर एंड पल्स का रिलेशनशिप वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो ये फ्रेंड्स वहाँ पे लेबरमेस्टर साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसलिए उस रूल को लेबरमेस्टर रूल कहा जाता है। ठीक है, ये लेबरमेस्टर रूल है, बहुत ही फेमस है, हम लोगों को सबको पता है, लेकिन इस रूल को लेबरमेस्टर रूल कहते हैं, ये पता नहीं था हम लोगों कई डॉक्टरों को। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये लेबरमेस्टर रूल क्या है जरा सा देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी समझो वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, समझो बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारे हार्ट रेट कितने बढ़ने चाहिए, समझो हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस समझो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो हार्ट रेट है ना 8 to 10 बीट्स तक पर मिनट तक पेशेंट को हार्ट रेट भी पेशेंट के ऐसी कंडीशन में बढ़ जाने चाहिए ऐसी कंडीशन में। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रूल क्या कहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर समझो 1 डिग्री से बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है ना, हार्ट रेट भी उससे रिस्पॉन्स की वजह से बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हार्ट रेट भी 8 to 10 बीट्स पर मिनट तक पेशेंट का हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट का जो टेम्परेचर है 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है समझो। ठीक है, अभी फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं, समझो पेशेंट को जो टेम्परेचर है ना 103 फ़ारेनहाइट तक ये पेशेंट का इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो हार्ट रेट है ना, कम से कम ये पेशेंट का हार्ट रेट भी 120 to 130 बीट्स पर मिनट तक पेशेंट का हार्ट रेट भी इतने कंडीशन में बढ़ जाने चाहिए ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो ये रूल क्या कहता है फ्रेंड, ये लेबरमेस्टर रूल क्या कहता है, डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पल्स फ्रीक्वेंसी एंड बॉडी टेम्परेचर इन फीवर। ठीक है, ये हमारे पल्स का फ्रीक्वेंसी का एंड बॉडी टेम्परेचर इन फीवर ये रिलेशनशिप भी मेंशन करता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इन फीवर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर समझो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में जब पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बाय 8 to 10 बीट्स पर मिनट, तो हमारी बॉडी का जो पल्स है 8 to 10 बीट्स पर मिनट तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है 2 डिग्री से बढ़ गया, तो इसी कंडीशन में पेशेंट को जो पल्स रेट है ये 20 बीट्स पर मिनट पे भी ये पेशेंट के पल्स रेट भी बढ़ सकते हैं। सो ये रूल ऐसे इस कंडीशन में हम लोगों को ये मानना रहता है कि पेशेंट को कितना ज्यादा टेम्परेचर आता है तो उसके हिसाब से पेशेंट को पल्स रेट भी बढ़ने चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रूल है ना, इस रूल के कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन भी रहते हैं कि ये रूल फॉलो नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसी कुछ कंडीशंस वगैरह है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशंस वगैरह है, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में ये कैसे कई बार ये रूल फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जांपल समझो वहाँ पे टाइफाइड वगैरह पेशेंट रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो वहाँ पे पेशेंट को जो टाइफाइड वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, टाइफाइड जैसी कंडीशन में पेशेंट को कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को टेम्परेचर तो अच्छी तरह से बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो पल्स रेट है ना, पल्स रेट कई बार ऐसी बढ़ती नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से पेशेंट को जो पल्स रेट है 8 to 10 बीट्स तक पर मिनट से बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन टाइफाइड फीवर में ये रूल कैसे एक्सेप्शनल माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे टाइफाइड का जो है रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया जो साइन है ना, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया बहुत ही फेमस साइन है ये फ्रेंड्स। वहाँ पे रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो पेशेंट का टेम्परेचर हम लोगों ने अभी देखा था कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है ना ये 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो पल्स रेट भी 8 to 10 बीट्स तक मिनट तक बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे टाइफाइड कंडीशन में पेशेंट को पल्स रेट इतना बढ़ते नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को समझो टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर में पेशेंट को समझो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पेशेंट को जो टेम्परेचर वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एक्सपेक्टेड पल्स रेट कितना रहता है, ये एक्सपेक्टेड कितना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे 110 बीट्स पर मिनट, ये हमें एक्सपेक्टेड ये हार्ट रेट वगैरह रहते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स यही टाइफाइड फीवर में क्या होता है, पेशेंट को समझो 101 डिग्री टेम्परेचर में भी पल्स रेट कितना 90 या 92 वगैरह इतनी लिमिटेड रहता है। मतलब वहाँ पे एज कम्पेयर टू फ्रेंड्स वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस समझो बढ़ते हैं तो कंडीशन पेशेंट की कैसी रहती है, हार्ट रेट वगैरह कम से कम 110 वगैरह चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में टाइफाइड जैसे पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे उतने पल्स रेट वगैरह बढ़ते नहीं है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को तो पल्स रेट तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन एज कम्पेयर टू पेशेंट को जो बॉडी टेम्परेचर है ना, पेशेंट को पल्स रेट कम रहती है। हमें एक्सपेक्टेड कितना है 101 डिग्री पे 110 वगैरह पल्स रेट एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऐसे टाइफाइड जैसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पल्स रेट वगैरह पेशेंट की 101 डिग्री पे टेम्परेचर भी 90 या फिर 85 वगैरह ऐसे पल्स रेट वगैरह हम लोगों को दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे रिलेटिव ब्राडिकार्डिया। ठीक है, सो इस कंडीशन को क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे रिलेटिव ब्राडिकार्डिया ये कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। इसलिए रिलेटिव ब्राडिकार्डिया फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे टाइफाइड की क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक कार्डिनल साइन माना जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, सो रिलेटिव ब्राडिकार्डिया वगैरह ऐसे दिखता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि टाइफाइड फीवर वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे लेबर मेस्टर्स रूल। अभी हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग एक एक करके टाइप्स ऑफ फीवर देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर में 2-3 टाइप्स है। यहाँ पे कंटिन्यूस फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर है या फिर रेमिटेंट फीवर वगैरह है। ये हम लोग एक एक करके उसके पैटर्न के हिसाब से फीवर के टाइप्स है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जैसे कि वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, प्रोटोजोल फीवर है, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे टाइप्स वगैरह है। लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो फीवर है ना, ये फीवर के पैटर्न के हिसाब से हम लोग फीवर के टाइप्स वगैरह देख रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। मतलब पेशेंट को फीवर वगैरह आता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फीवर कितने बार आता है, दिन में कितने बार फीवर आता है, या फिर कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है, या फिर वहाँ पे पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो पैटर्न है ना, पैटर्न रिकॉग्नाइज करके हम लोगों को वहाँ पे डायग्नोसिस करना रहता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके जरा सा पेशेंट को टाइप्स ऑफ फीवर अभी हम लोग देख लेते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर में सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यूस फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यूस फीवर मतलब क्या होता है, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर रहता है ना, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल डिग्री से बढ़ जाता है। ठीक है, पेशेंट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और पेशेंट को जो कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है। ठीक है, पेशेंट का फीवर कैसे कंटिन्यूस टाइप का रहता है, मतलब ये नॉर्मल रेंज में पेशेंट का फीवर आता ही नहीं है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो इसीलिए पेशेंट को कहा जाता है कि ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर वगैरह रहता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो टेम्परेचर डज नॉट टच द कंटिन्यूस फीवर क्या है, टेम्परेचर डज नॉट टच द बेसलाइन एंड रिमेन्स द अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे। मतलब पेशेंट का टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे समझो नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी, या फिर वहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मल टेम्परेचर से पेशेंट का टेम्परेचर कैसा रहता है वहाँ पे, समझे ये ब्लैक लाइन देख लेना यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स वहाँ पे समझो यहाँ पे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फीवर कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, कंटिन्यूस लेटर में है। ठीक है, ये कैसे कंटिन्यूस फीवर है, लेकिन पेशेंट का जो बेस लाइन जो है नॉर्मल रेंज पे फीवर आता ही नहीं है। मतलब पेशेंट को कैसे कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है। सो फ्रेंड्स इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर, दैट्स टेम्परेचर डज नॉट टच द बेस लाइन। यहाँ पे बेस लाइन को टेम्परेचर टच कर रहा है क्या, नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यूसली पेशेंट का जो फीवर रहता है ना, ये कंटिन्यूसली पेशेंट का टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज से पेशेंट का कंटिन्यूसली बड़ा ही रहता है ऐसी कंडीशन में। सो फ्रेंड्स इट्स कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस फीवर। फ्रेंड्स कंटिन्यूस फीवर कौन से टाइप में रहता है, सब फॉर एग्जांपल लोबार निमोनिया है, या फिर टाइफाइड फीवर है, या फिर ब्रूसेलोसिस है, या फिर यूटीआई वगैरह है। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रूसेलोसिस क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये ब्रूसेलोसिस क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं अनपास्चराइज वगैरह, ऐसी कंडीशन में एनिमल्स से फ्रेंड्स पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फेक्टेड हो सकता है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को ब्रूसेलोसिस वगैरह है, ऐसे ब्रूसेलोसिस या फिर यूटीआई ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो फीवर होता है नॉर्मल रेंज पे आता ही नहीं। मतलब वहाँ पे एक बार टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दिन भर में पेशेंट को हाई ग्रेड, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर रेंज ही रहता है, एकदम हाई ग्रेड भी फीवर नहीं रहता। मतलब वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा बहुत टेम्परेचर कैसा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, और वहाँ पे कंटिन्यूसली पेशेंट का फीवर वही इसी रेंज में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम लोग कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर हो गया, अभी हम लोग देख लेते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर क्या रहता है, इंटरमिटेंट फीवर मतलब पेशेंट का जो टेम्परेचर रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बढ़ जाता है और वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम के लिए नॉर्मल रेंज पे भी आता है। फॉर एग्जांपल समझो हम लोग मलेरियल केसेस में है, ठीक है, मलेरियल है, उसके साथ साथ वहाँ पे समझो पायरिया वगैरह है, सेप्टिसेमिया वगैरह ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे
हाई ग्रेड फीवर भी पेशेंट को कई बार रहता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को समझो टेम्परेचर 102 103 डिग्री तक जाता है और हम लोग वहाँ पे समझो पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का फीवर फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर। मतलब इंटरमिटेंट फीवर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एलिवेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो वहाँ पे देख लीजिए ये लाइन देख लेना रेडी मार्किंग की। समझो वहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ते जाता है और पेशेंट को समझो फीवर बढ़ते जाता है और कैसा रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बढ़ जाने की वजह से बाद में पेशेंट के फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है। ठीक है, नॉर्मल फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है। मतलब एक बार पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता है